खजानों के प्रति इंसानों का शुरू से ही आकर्षण रहा है। इसके बारे में सोचते ही अजीब सा आकर्षण और रहस्य महसूस होने लगता है। सबसे बड़ी बात, खजाने तुरंत अमीर बनने का जरिया भी माना जाता है, लेकिन कितने ही खजाने जिनके बारे में हम जान पाए और जैसे ही नई खजानों की बात आती है तुरंत ही उससे संबंधित कहानियां बननी शुरू हो जाती हैं, जो खजानों को और भी रहस्यमयी और रोमांचक बना देती है। दुनिया में सैकड़ों खजाने हैं जिनको पाने के चक्कर में अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई तो ऐसे भी लोग हैं जो खजाने के पास पहुंचकर भी खाली हाथ आ गए और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आज दोस्तों हम आपको कुछ एक ऐसे ही खजानों के बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ। एल डोराडो का साबित रहस्यमय खजाना। एल डोराडो एक ऐसा खजाना माना जाता है जिस खोज में एक दो नहीं बल्कि हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि यह खजाना कोलंबिया की गुआटाविटा झील में दफन है, जिसकी पूरी तली में सोना फैला हुआ है। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ के चिम्बा आदिवासी सूर्य की आराधना करते हुए बहुत सा सोना झील में फेंकते थे। सैकड़ों सालों के अंदर झील की पूरी तलहटी में कई हजार करोड़ टन सोना इकट्ठा हो गया। इसको पाने के लिए स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजोरो ने बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरा कोलंबिया इस खजाने की तलाश में रहा। इस खजाने तक पहुंचते पहुंचते लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी, बट अभी तक इस खजाने का किसी को कोई पता नहीं लगा। तब भी यह खजाना अपनी ओर लोगों को आकर्षित करता है। गंगा दर्रा का खजाना। सन 1864 में मैक्सिको के राष्ट्रपति बनिटो ने अपने कुछ सैनिकों को करोड़ों के खजाने के साथ सैन फ्रांसिस्को भेजा था, लेकिन बीच रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई, जिसके कारण एक सैनिक मारा गया और बाकी 3 सैनिकों ने बचा हुआ खजाना वहीं जमीन में गाड़ दिया। लेकिन तभी एक व्यक्ति डिएगो मोरो ने उन्हें देख लिया और वहां का सोना निकालकर ऊपर पहाड़ी पे गाड़ दिया और उसी रात दोस्तों उसकी मौत हो गई। उससे पहले यह राज वह अपने दोस्त को बताया और उस दोस्त ने अपनी मौत से पहले अपने सौतेले बेटे को बताया। सौतेले बेटे ने उसकी खुदाई शुरू की और खुदाई करते करते उसकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों अब क्या हुआ, 1885 में बास्क सफार नामक एक व्यक्ति को इस खजाने का थोड़ा बहुत हिस्सा मिला, लेकिन वह इस खजाने के साथ जैसे ही स्पेन जा रहा था वह भी रास्ते में जहाज में डूब के मर गया। इसके बाद 2 लोगों को और अपनी जान गंवानी पड़ी इसी खजाने के लिए। इंका सभ्यता का महान खजाना। कहते हैं कि जितना सोना अमेरिका बैंक के पास है उससे कहीं ज्यादा सोना इंका लोगों के पास था, जो करीब 400 साल पहले स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजोरो से बचने के लिए वहां एक ज्वालामुखी की तलहटी में डाल दिया, जिसकी तलाश में न जाने कितने लोग मारे गए और कई बड़ी मुहिम भी शुरू की गई, लेकिन आज तक इस खजाने का पता नहीं लगा। ओक आइलैंड के गड्ढे। 1995 के ओक आइलैंड में कुछ बच्चों को नोवा स्कोटिया के पास एक छोटे से द्वीप पर कुछ रहस्यमयी रोशनियां दिखी। जब बच्चे वहां पहुंचे तो उन्हें एक ताजा काफी बड़ा खुदा हुआ गड्ढा दिखा और जब उन बच्चों ने वहां पर और खुदाई की तो अंदर उसमें नारियल की खोल, लकड़ी के अवरोधक और एक पत्थर का टुकड़ा मिला, जिसपे लिखा हुआ था 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। बाद में इस खजाने में कई लोगों ने खोज की, लेकिन कुछ पता नहीं लगा, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी शामिल थे, लेकिन वह उस टाइम राष्ट्रपति नहीं थे। पर आज तक इस खजाने का किसी को कुछ नहीं पता लगा और दोस्तों इसमें मरने वालों की लोगों की संख्या 6 है। द अम्बेर रूम। द अम्बेर रूम सोने का बना एक कमरा नुमा चैम्बर था,
जिसका निर्माण 1707 में पर्शिया में हुआ था। दे अंबर रूम के अंदर पूरा काम सोने का था। इसे कुछ लोग विश्व का आठवां आश्चर्य भी कहते हैं। यह रूस और पर्शिया के बीच शांति संधि के उत्सव के दौरान 1718 में पीटर द ग्रेट को गिफ्ट के तौर पे मिली थी। तब से द अंबर रूम में रूस में ही था, पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में नाजियों ने इस पे कब्जा कर लिया और इसे सुरक्षित करने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया। इन समस्त टुकड़ों को 1943 में एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया, जहां से यह पूरा का पूरा अंबर रूम गायब हो गया, जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। लेकिन इसे गायब होने वाले लोगों की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू होता है। म्यूजियम के संरक्षक अल्फ्रेड रोड और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है और वह डॉक्टर गायब हो जाता है जिसने उनके डेथ सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए थे। इस रूम से जुड़े रहे रूसी जनरल गुसेव का रहस्यमय परिस्थितियों में कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। अंबर रूम को खोजने वाले एक जॉर्ज स्टेइन की जंगल में मौत हो जाती है और उनका शव नग्न अवस्था में मिलता है। चंगेज खान का श्रापित खजाना। चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और महान योद्धा था, जिसने उस समय लगभग पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया था। 1227 में इसकी मौत हो गई। इसे एक अज्ञात कमरे में दफनाया गया। एक महान योद्धा के साथ अथाक बेशकीमती खजाना भी रखा गया। कहा जाता है कि कोई भी इस खजाने की तलाश में जाता है वह जिंदा लौटकर वापस नहीं आता है। अपाचे लोगों का खजाना। इस खजाने की सच्चाई पर किसी को शक नहीं। इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार अपाचे लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई ट्रेन के डिब्बों पर धावा बोल दिया और उसे लूट लिया, जिसे बाद में एरिजोना के विंचेस्टर माउंटेन में छिपा दिया। अपाचे लोगों की इस डकैती के बारे में जब भी रिपोर्ट की बातें दर्ज होती हैं, लेकिन इस खजाने के बारे में कहा जाता है इस खजाने को अपाचे लोगों ने एक ऐसा शराब दे रखा है जो भी इसे ढूंढेगा वह मारा जाएगा। लियोन तरबुको का श्रापित खजाना। साल 1930 में अमेरिका में मंदी का दौर चल रहा था और अमेरिकी सरकार को सोने की सख्त जरूरत थी। सोने के दाम आसमान को छू रहे थे। उसी दौरान मैक्सिको में खरबपति व्यापारी लियोन त्राबुको ने एक न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान के ऊपर कई रहस्यमयी उड़ानें भरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस अरबपति व्यापारी ने अपने कई मित्रों के साथ मिलकर अवैध सोने के भंडार इसी रेगिस्तान में छुपा दिए थे। लगभग 16 टन था और यही उम्मीद से छुपा रखे थे कि सोने के दाम बढ़ेंगे और हम रुपए कमाएंगे। बट सरकार ने एक बिल पास किया कि जिनके पास भी सोना है वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाता है और उस सोने पे जनता का कोई अधिकार नहीं रहेगा। लियानो इस घोषणा से बर्बाद हो गया था और धीरे धीरे करके उसके सारे पार्टनर्स मारे जाने लगे। दोस्तों, इस खजाने के बारे में भी कहा जाता है कि जो भी इस खजाने को ढूंढने के लिए जाता है उसकी रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है।